Now I am going to the fifth ray diagram of the concave mirror. कॉन्केव मिरर की मैं पांचवी रे डायग्राम जो है हमने ऑलरेडी 4 रे डायग्राम्स का तो मैंने मेरा वीडियो बना के अपलोड कर भी लिया है, आपने देखा भी होगा। तो मेरी 4 रे डायग्राम ऑलरेडी है, वो आपने देख ली है। तो ये है पांचवी रे डायग्राम जो कॉन्केव मिरर की है, और ऑलरेडी बोर्ड की एग्जाम्स के लिए आपको ये सारी रे डायग्राम करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज बोर्ड की एग्जाम में कंपलसरी इसमें से क्वेश्चन आते हैं और आपको रे डायग्राम फॉलो भी करनी होती है। दूसरी पॉइंट, अगर आपको रे डायग्राम आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, बट ये रे डायग्राम के बेस पे आपको 100% बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। दूसरा पॉइंट, आपको इसके बेस पे एग्जांपल्स भी आएंगे, यानी इस चैप्टर में फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर रे डायग्राम के ऊपर के एग्जांपल्स भी आते हैं, जो लोग एग्जांपल की भी वीडियो रखने वाले हैं, ऑलरेडी मेरे वीडियोस है, आप देखना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको रे डायग्राम को ड्रॉ करनी, जितना अच्छा रे डायग्राम आपको आएगा उतना ही समझ लेना कि आपका ये जो रे डायग्राम आएगा तो आपका एग्जांपल भी आपको गिनना आ जाएगा। अगर रे डायग्राम से पता नहीं चलेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपके बोर्ड के मार्क्स 0 हो जाएंगे। दैट्स व्हाई रे डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे 5 रे डायग्राम बताने जा रहा हूँ, इसी 5 रे डायग्राम मतलब टोटल 6 रे डायग्राम है कॉन्केव मिरर की। एक्चुअली देखने जाए तो टोटल 16 करनी है। कॉन्केव मिरर की 2, कॉन्केव मिरर की 6 रे डायग्राम, कॉन्वेक्स मिरर की 2, और ऑलरेडी वैसे लेंस की भी टोटल 8 है। कॉन्वेक्स लेंस की 6 एंड कॉन्केव लेंस की 2, ऐसा करके आपको लर्न करना है। तो नाउ आई एम डूइंग द फर्स्ट, ये कॉन्केव मिरर है, आपको बताइए कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, ये पोल है, ये फोकस ऑफ मतलब सेंटर ऑफ द फोकस, ये फोकल लेंथ का एब्सट्रैक्ट फोकस है, देन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑलरेडी आपने 4 वीडियोस देख ली है मैंने रे डायग्राम के, तो 5वां वीडियो है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हैं तो क्या होता है, फोकस पे रखते हैं तो क्या होता है। मैंने पहले ही बताया था 4th रे डायग्राम में कि अगर हम लोग 3 रे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तब तक हमको क्या करना है, 2 लाइन जितना हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। मतलब आपके जो फुलस्केप की जो आपकी जो बुक की जो लाइन होती है ना, लाइनिंग दी होती है, लाइनिंग के हिसाब से 2 लाइन जितना आपको ऑब्जेक्ट का साइज रखना है। कब? पहली 3 रे डायग्राम। चौथी रे डायग्राम से आपको उसको हाफ कर देना है, मतलब छोटा कर देना है, ऑब्जेक्ट की साइज आपको छोटी कर देनी है। देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट की साइज थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ 1 लाइन की, और मैं कहां पे रख रहा हूँ, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ एट एफ पे, फोकस पे रख रहा हूँ। तो आई एम कीपिंग हियर द ऑब्जेक्ट ऑन द फोकस, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना दिया है, और हमारा रूल था कॉन्केव मिरर के 2-3 रूल है, उसके हिसाब से पहला रूल ऐसा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, लेकिन इंसिडेंट रे क्या करना है, पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर पैरेलल आने वाली रे वो कहां से निकलेगी, टकरा के एफ में से निकलेगी। तो ऑलरेडी हमने एफ में से ये रे ड्रॉ कर। देखो आपको स्केल और पेंसिल बिना काम नहीं करना है, ये तो मैं डायरेक्टली हाथ से कर रहा हूँ विदाउट स्केल, तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, विदाउट स्केल काम नहीं करना है, ठीक है। क्या होगा, ये जो है आने वाली रे पैरेलल रे, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे कहां से निकलेगी, एफ में से निकलेगी। अब क्या करना है हमको, इसका हेड और ये सी पॉइंट, ये तीनों को जोड़ना है, मतलब इसका पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, और इस तरीके से सी को जोड़ना है। मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम लोग ये सी में से निकालेंगे तो सी में से निकलने वाली रे वो सी में से ही पास होगी, ऐसा। ये भी कहीं और जाए, मतलब ये बहुत दूर कोई जगह पर इंफिनिटी पे ये दोनों रे मिलेगी, कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे दोनों रे मिलेगी। मतलब ये जो है वो बहुत ही दूर इंफिनिटी पे दोनों की इमेज बन सकती है और दोनों रे मिल सकती है, एक दूसरे के पास में टकरा सकती है। यही आपका 5वां रे डायग्राम है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, देन पोजीशन ऑफ द इमेज एट क्या लिखेंगे, इंफिनिटी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया था आपको कि अगर आप ये देखोगे मेरा वीडियो, तो मैंने पहले ही बोला था कि आप पहले वाले रे डायग्राम्स को देखोगे तो उसमें लिखा था पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट पहली रे डायग्राम, फर्स्ट रे डायग्राम जो कॉन्केव मिरर, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन है तो उसका क्या मिलता है, इमेज मिलता है एफ पे पॉइंट साइज। उससे ये उल्टा है, पहले का उल्टा ये है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे तो इमेज कहां मिलेगी, इंफिनिटी में मिलेगी, यही बात है। और क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज इज वेरी एनलार्ज, यानी हाईली एनलार्ज लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बहुत बड़ी मिलेगी तो हाईली एनलार्ज लिखेंगे, तो हाईली एनलार्ज क्या करेंगे, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज मिलेगी। और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कॉन्केव मिरर में क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट रे डायग्राम। तो ऐसा होगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एफ, पोजीशन ऑफ द इमेज एट इंफिनिटी, पोजीशन साइज ऑफ द इमेज इज हाईली एनलार्ज, और क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब नाउ वी आर गोइंग टू लास्ट रे डायग्राम ऑफ द कॉन्केव मिरर, आखिरी वाली रे डायग्राम है, जो नंबर 6 वाली रे डायग्राम है, हम लोग उसको देखने जाएंगे, जो आएगी बिटवीन एफ एंड पी। सबसे पहला काम बेटा
इंफिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी पे है, फिर सी पे है, फिर सी एंड एफ पे है, अभी एफ पे है, और लास्ट में आएगा एफ और बी के बीच में। देखते हैं हम लोग ये करके कि किस तरीके से हमारा आंसर बन रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। Yes student, now I am going to 6 ray diagram. ऑलरेडी आपने हमारी 5 रे डायग्राम देख ली है कॉन्केव मिरर की, और कॉन्केव मिरर की पहली 5 जो रे डायग्राम है उसमें इमेज जो बनती थी वो रियल और इन्वर्टेड बनती थी। मतलब सारी की सारी इमेज नीचे बन रही थी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती थी। ये जो है 6 नंबर की रे डायग्राम है कॉन्केव मिरर की, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा उल्टा होता है। तो जो रियल ये 6 नंबर की रे डायग्राम है उसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगी। हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। P मतलब पोल, F मतलब फोकस। तो P और F के बीच में हमको ऑब्जेक्ट रखते तो क्या होता है। पहली वाली रे डायग्राम थी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, दूसरी वाली थी बियॉन्ड सी, तीसरी वाली थी एट सी, चौथी वाली थी C एंड F के बीच में, पांचवी वाली थी कहां पे एट F, और ये भी आएगी लास्ट वाली रे डायग्राम है जो F और P के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं तो क्या होता है। और मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट की साइज आपको क्या रखनी है, छोटी ही रखनी है, स्मॉलेस्ट रखनी है। सो आई एम कीपिंग हियर द ऑब्जेक्ट स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया बिटवीन P एंड F। और क्या करना है, उसमें पहला हमारा नियम था, पहला हमारा लॉ था कि अगर वो आने वाली रे इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो टकरा के कहां से निकलेगी, F में से बाहर निकलेगी, ऐसे। तो ये रे जो है वो F में से बाहर निकलेगी, ठीक है। दिस रे इज पासिंग थ्रू द F, दिस रे इज पासिंग थ्रू द F। थोड़ा सा मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा मेरा लाइन हो सकता है थोड़ा ऐसे प्लस माइनस हो या थोड़ा मतलब आड़ा टेढ़ा हो, लेकिन आपको स्केल से यूज करना है। आपको कंपलसरी स्केल से ही डायग्राम ड्रॉ करनी है। विदाउट स्केल यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस, ओके। आपको विदाउट स्केल काम करना नहीं है, ये याद रखना है। तो मुझे आपको सिखाना है इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। आई एम जस्ट डूइंग अगेन फास्ट। सो यहाँ पर ये डायग्राम सपोज मान लो ऐसे जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारा हो गया पहले F में से निकल, मतलब पैरेलल आने वाली F में से निकली। दूसरा पॉइंट हमारा है कि C और इसका हेड, यानी कि C में से, और इसको सीने में से नहीं, C में से, ध्यान रखना। तो C में से हम लोग ऐसे निकाल रहे, देखो मतलब ये C में से आने वाली रे ऐसे होगा जो इस तरीके से पास होगी। सॉरी मैं हाथ से ड्राइंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, इसी बात है, आपको पता होगा ही। तो ये ध्यान रखना, आपको हाथ से नहीं ड्रॉ करना है, आपको स्केल और पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। अब देखना ये रे ऐसे जाएगी। इन शॉर्ट कहने का मतलब ऐसा है कि यहाँ से ये जो दोनों रे है ना वो थोड़ी फैलती जाएगी, मतलब ऐसे हो जाएगी, ऐसे होगा दोनों का जो होगा ना, एक रे यूं जाएगी, एक रे यूं जाएगी, दोनों की दोनों ऐसे फैलेगी, मिलेगी नहीं, दोनों ऐसे मिलती नहीं, रिफ्लेक्टेड होने के बाद ऐसे फैलती है। अगर ये रे दोनों अगर ऐसे बाहर जाएगी दूर दूर तो ये दोनों रे कभी मिलेगी नहीं, यहाँ पर दोनों कभी नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई हमको एक इमेज ही करना पड़ेगा कि ये दोनों रे अगर यहाँ पर नहीं मिल रही है, यहाँ पे कोई फोकस नहीं हो रहा है एंड नहीं टच हो रहा है, तो हमको ऐसा यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे करके इसको वापस ऊपर खींचना पड़ेगा, और इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके यहाँ से ऐसे ऊपर खींचना पड़ेगा। तब जाके ये दोनों रे कहीं ना कहीं पीछे के साइड में, मिरर के बिहाइंड द मिरर, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एक जगह पर ये दोनों टकराएगी, ऐसा हो सकता है। तो दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर। ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर इस तरीके से बनेगी, समझ में आया। तो छठी रे डायग्राम मतलब 6 नंबर की जो रे डायग्राम है बिटवीन P एंड F, तो वो यहाँ पर शो नहीं करेगी, रियल और इन्वर्टेड नहीं बन रही है। कहां पर बन रही है, बैक साइड ऑफ द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, और सीधी इमेज बन रही है, इससे भी बड़ी बन रही है। मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज एनलार्ज बन रही है, साथ में मतलब ऐसे रियल में मतलब उल्टी नहीं बन रही है, सीधी बन रही है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। आप इसमें चाहे तो और एक भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ऐसे एंगल बना सकते हैं पोल से लेके, हमको पता ही था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसको भी आप आगे बढ़ा के इस तरीके से ले सकते हो। तो ये भी पॉइंट फोकस कहां पे आएगा, यहाँ पर ही आएगा। इस तरीके से भी आप ड्राइंग कर सकते हो। पर ये हमारा इस तरीके से रे डायग्राम बनेगा 6 नंबर का। तो हम लोग अभी इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, क्या होगा, बिटवीन P एंड F, यानी पोल एंड फोकस के बीच में। पोजीशन ऑफ द इमेज कहां बन रही है, कहीं नहीं बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, या ऐसा बोल सकते हो बैक साइड ऑफ द मिरर। क्या बन सकती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर बन रही है। देन आएगा साइज ऑफ द इमेज, तो क्या होगी, एनलार्ज बन रही है। कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट की साइज से तो कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, दैट्स व्हाई एनलार्ज बन रही है। और नेचर ऑफ द इमेज क्या आएगी, नेचर ऑफ द इमेज आ रही है हमारी
वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसमें रियल और इन्वर्टेड बनती नहीं है, रियल और इन्वर्टेड बनती नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। वर्चुअल का मतलब है नकली, इरेक्ट मतलब सीधी। देखो पहली पांचों की पांचों रे डायग्राम में, कॉन्केव मिरर की पांचों रे डायग्राम में जो इमेज बनती थी वो रियल और इन्वर्टेड बनती थी। ये एक ही ऐसी है 6 रे डायग्राम में, आखिरी वाली रे डायग्राम में जिसमें कॉन्केव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। उसका मतलब अगर ट्रू एंड फॉल्स में बोर्ड की एग्जाम में अगर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए ट्रू और फॉल्स में, ऐसा पूछा जाए कि इमेज इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर, सुनना, इमेज इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, तो फॉल्स। क्यों ऑलवेज बोला गया और रियल इन्वर्टेड तो नहीं, 5 बार हो रही है, लेकिन मतलब कुछ पोजीशंस में रियल और इन्वर्टेड हो रही है, लेकिन एक पोजीशन ऐसी भी है कि जिसमें रियल और इन्वर्टेड बनती नहीं है। तो अगर ट्रू एंड फॉल्स में 1 मार्क का क्वेश्चन आए कि अगर इमेज कॉन्केव मिरर में ऑलवेज लिखा हो और लिखा हो कि रियल और इन्वर्टेड बनती है तो फॉल्स, ये बात हमेशा याद रखना। थैंक यू। ऑलरेडी मैंने 6 रे डायग्राम कंप्लीट की, अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की 2 रे डायग्राम है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में कंपलसरी आपको रे डायग्राम आएगी 100% पूछी जाएगी, जो 2 से 3 मार्क में पूछी जाती है। दूसरा, रे डायग्राम के बेस पे आपके एग्जांपल्स भी फिजिक्स में आते हैं, तो आपको कंपलसरी सॉल्व करना है। और अगर आप नेक्स्ट में, अगर मान लो कि आप फ्यूचर में साइंस स्ट्रीम ले रहे हो, ए स्ट्रीम या बी स्ट्रीम कुछ भी ले रहे हो, तो फिजिक्स के अंदर आपको ये सब कुछ डीप में पढ़ना पड़ेगा इन डेप्थ, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट रे डायग्राम। थैंक यू।